दीनबंधु निराला इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम इसलिए इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 15वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है दीनबंधु निराला। इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 3 है और इस पाठ के लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। इस पाठ में लेखक ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको दीनबंधु यह उपमा क्यों दी गई है उसको विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने देखा था कि समाज में या देश में फैले हुए आर्थिक विषमता पर जब भी उन्हें बात करने का मौका मिलता था तो उनका जो साम्यवादी रूप होता था वो उग्रतम दिखाई देता था। उसके साथ साथ एक तरफ उन्हें असमर्थ और अपाहिज भिखारियों के प्रति उनके मन में दया की भावना थी, तो दूसरी तरफ हष्टपुष्ट भिक्षुकों के प्रति वो कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़े और निकम्मे दीनबंधुओं पर उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थितियों को भूल जाया करते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों के दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसे दुर्गति में है। अब देखिए, जो समाज सेवक होते हैं वह उनका क्षेत्र अलग होता है। अब यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी कोई समाज सेवक नहीं थे या राजनीतिज्ञ नहीं थे या कोई धन संपन्न व्यक्ति नहीं थे कि बल्कि वह एक साहित्यकार थे। लेकिन साहित्यकार होने के साथ साथ ऐसे अपाहिज लोगों की तरफ, जो असमर्थ भिक्षुक थे उनकी तरफ उनको वह दिल से सहायता करना चाहते थे। तो इसके लिए वह क्या करते थे, खुद वह रात में कलकत्ता के बड़े बड़े महानगरों के सड़कों में जाकर वो जहाँ पर ऐसे गरीब लोगों के रहने के ज्यादा चांसेस होते थे, ऐसे स्थानों पर जाकर वो खुद उन लोगों को ढूंढ निकालते थे कि वह कौन सी दुर्दशा में रह रहे हैं और उनकी सहायता करने के लिए वह खुद चले जाते थे। उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। वहाँ फुटपाथों पर भिखारियों के सिवा बहुतेरे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। उनके लिए बीड़ी, मूंढी, भुजा चना, मूंगफली आदि खरीदकर वितरण करने वाला धन कुबेरों में की उस महानगरी में निराला के सिवा दूसरा कोई नहीं देख गया। अब देखिए, यहाँ पर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे समाज सेवक होते हैं, राजकीय क्षेत्र के नेताएं होते हैं या अमीर लोग होते हैं कि वह लोगों की सहायता कर सकते हैं, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे निराला जी ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए खुद निकल जाते थे। और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फुटपाथ पर रहने वाला कोई भिखारी हो, चाहे कुली हो, कबाड़ी हो, जहाँ पर भी उनके रहने की ज्यादा चांसेस रहते थे, वहाँ पर जाकर वो उनकी सहायता करते थे। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों से गुजरते थे, पर कहीं कहीं 2-4 पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाए, निराला की तरह उन दिनों से आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी तो नहीं मिल सकते थे। अब देखिए, उस पटरियों से गुजरने वाले बहुत बड़े बड़े सेठ रहते थे। ऐसे बड़े बड़े सेठों में से एक हाथ को कोई दया आ जाती थी और 2-4 पैसे फेंक कर चले जाते थे गरीबों को सहायता करने के लिए। लेकिन इतने बड़े बड़े सेठ होने के बावजूद भी निराला जैसे आत्मीयता, अपनापन स्थापित करने वाला ढूंढने से भी नहीं मिल सकता था। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन है। क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला के पास पैसों की कमी थी? अब देखिए, अगर मनोरंजन के बहुत सारे साधन उनके कुछ साहित्यकार थे, कुछ भी मतलब सब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस सुविधा की तरफ या उस सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुख पहुंचाने से ही होता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे रुखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। अब देखिए, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं,
तो वह अपने मनोरंजन के कार्य में उसे खर्च करना जानते हैं। कोई किसी को कपड़े खरीदने होते हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करने होते हैं, कोई दोस्तों में पार्टियों के अपने मित्रों के साथ पार्टियां मनाने में या फिर थिएटर देखने में पैसों की खर्च करते हैं। लेकिन निराला मात्र ऐसे व्यक्ति थे कि वह अपने पैसों को सार्थकता किसमें समझते थे, तो भूखे रुखे गरीबों की सेवा करने में ही उन्हें अपने पैसों की सार्थकता समझते थे। निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दीनजनों पर ही ध्यान नहीं रखते थे, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। अब देखिए यहाँ पर वह केवल एक बहुआयामी दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ उनकी दृष्टि रहते थे। केवल वह ऐसे रोड पर रहने वाले, पटरी पर रहने वाले लोगों की तरफ, शहर या बाजारों के स्टेशनों पर रहने वाले दिन जनों पर ही उनका, गरीब लोगों पर ही उनका ध्यान नहीं जाता था, बल्कि उनके आस पड़ोस में रहने वाले, अपने गांव में रहने वाले गरीब गृहस्थों की तरफ भी उनका ध्यान जाता था। उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनकी उदारता और दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे। अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे। परिचित और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे, जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उनके इस स्वभाव का गलत फायदा उठा लेते थे, उनकी शील सौजन्यता का फायदा उठाते थे। भोजन की सीमा, अब देखिए वो तो क्या करते थे, गरीबों को 2 समय का भोजन मिल जाए, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है गरीबों के लिए, तो वह 2 वक्त का खाना देने के प्रबंध में जुटे रहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे कि भोजन के अलावा कपड़े जूते की भी मांग करते थे, या चलते समय वह राह खर्च की भी फरमाइश करते थे। देखने वाले को भले ही यह नागावर मालूम होता हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे। अब देखिए जब लोग उनके इस स्वभाव का फायदा उठाते थे, तो उनके साथी जो थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, और लेकिन इससे लोग उनके स्वभाव का भले ही गलत मतलब निकालते थे, गलत उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें उनकी शक्ति का बिल्कुल भंग नहीं होता था। वो अपने धैर्य को संभाले रहते थे। लेकिन जब उनकी शांति की भंग कब होती थी, जब किसी जरूरतमंद को वह सहायता नहीं कर सकते थे, ऐसे समय उनकी शांति की भंग होती थी। किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धैर्य को ठेस नहीं लगती थी, अर्थात हर स्थिति में वह अपनी सहनशीलता को बनाए रखते थे। दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। अगर कोई कहता था कि आप इतना खटरा क्यों पालते हैं, ऐसे परमुंडे फलार करने वालों को टकराया कीजिए, तो मुस्कुराकर ही रह जाते थे। उनको भला सीख कौन दे सकता था, वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। अब उन्हें पता था कि वो बहुज्ञानी थे, उन्हें सब पता रहता था कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, लेकिन भी वह मुस्कुराते हुए अपने तत्वों से जीवन जीने का एक अलग अंदाजा वो लगा लेते थे। यह विशेषता निराला जी में देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे। वो कभी भी देखो, वो सब श्रद्धा, सबूरी, धीरज, धैर्य, सारे गुण उनके अंदर रहते थे। वो कभी भी स्थिति में अधीर नहीं होते थे। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लत्ते की भी कभी चिंता नहीं हुआ करती थी। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। तोशक रजाई तक किसी को दे डालने में तनिक हिचक न होती थी। न उनके पास पूंजी रह पाती थी, न कभी कपड़े या रुपए पैसे रखने के लिए ट्रंक या बॉक्स ही खरीदा। गद्दी या लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने में ही आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना नहीं की। जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का भी कभी सपना भी उन्होंने नहीं देखा। तो उनके पास जो भी रहता था, चाहे वो सोने का बिस्तर हो, कंबल हो, पहनने के नए कपड़े हो, जूते हो, ये सारे वो लोगों को दे डालते थे और स्वयं उसमें आनंद मनाते थे, या स्वयं उसमें शांति से वह रहते थे, सुख से वह रहते थे। उनके पास न पैसे जमा करने के लिए कोई ट्रंक्स या बॉक्स की जरूरत उन्हें कभी पड़ी ही नहीं।
यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल सुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेचाई। अब देखिए वो संपादक थे, अब देखिए वो लेखक थे, संपादक थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन जितना भी वो कमाते थे वे अपने भोग विलास की सामग्री में नहीं बल्कि लोगों के सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा देते थे। कलकत्ता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग में रहे तभी मस्त मौला फकीर की तरह ही जीवन यापन करते रहे। जहाँ कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया। अब देखिए जिस प्रकार से कबीर अपने जीवन को मस्त मौला फकीर की तरह जीते थे, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को एक मस्त मौला फकीर की तरह जीवन व्यापन किया और जो भी सामने वाले लोग उनसे मदद की अपेक्षा करते थे उनको वह दे देते थे। इक्के तांगे वाले भी उनकी दरियादिली से परिचित थे और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर साग्रह बिठा लेते थे। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते असीनने लगते थे। अर्थात देखो हर कोई उनके जीवन से परिचित हो गया था, भले ही उन्होंने उनकी सहायता ली होगी या न ली होगी, फिर भी उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो छिपे नहीं रहते थे। हर कोई उनसे सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। अड़ोस पड़ोस भी गरीब जो लोग होते थे उनके द्वारा किए गए मदद से वह उपकृत रहते थे और राह चलते उनके हमेशा आदर के साथ व्यवहार करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे और कृतज्ञता का भाव वह व्यक्त करते थे। याचकों के लिए कल्पतरु थे। कल्पतरु का अर्थ होता है कि इच्छा पूर्ति करने वाला जो काल्पनिक पेड़ होता है कि कल्पतरु क्या करता है, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो इसी प्रकार याचक जो गरीब लोग होते थे, जो मदद की सहायता के मांगने के लिए उनके लिए जाते थे, तो उनको पता था कि कल्पतरु का वृक्ष है कि जिस सहायता के लिए हम गए हैं वह मदद उन्हें वहां पर उनके पास मिलेंगी। तो इस प्रकार निराला इनको कल्पतरु भी कहा गया है। अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा है। अब देखिए पहले जिस प्रकार के दोस्त रहते थे, अगर हम देखते हैं निराला की जो दोस्ती का बखान कहा जाता है उनके दोस्तों के लिए, आज के युग में ऐसे दोस्त बहुत कम दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ेगी, पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुका हूँ और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेखक आचार्य शिवपूजन साय खुद उनके इस जीवन को उन्होंने नजदीकी से देखा था, अपने आंखों देखा हाल वो है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते कि यह उनकी सारी बातें बहुत अतिरंजित या फिर अतिशयोक्ति होगी, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उसके सामने रख देने वाला कितने महानुभाव आज के समाज को विभूषित करते हैं। अब देखिए हम खाना खा रहे हैं और हमारे सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है तो पहले हम हमारा पेट भर लेते हैं। अगर हमारा पेट भरने के बाद कुछ बचता है तो हम दूसरों को देते हैं, लेकिन निराला नहीं, खुद भूखे रहेंगे लेकिन दूसरों को भरपेट खाना अवश्य देंगे। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े को ओढ़ा देते थे। उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में ही तो नहीं देखे गए हैं। जिस व्यक्ति में अन्य लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण है उनका स्मरण न कराना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना है। तो इस प्रकार साहित्य जगत में बहुत सारे विभूति हो गए, अच्छे अच्छे साहित्यकार हो गए, लेकिन निराला जैसे साहित्यकार आज तक देखने को नहीं मिला और इसीलिए ईश्वर के समान अगर उनका नाम लेंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी इनको निराला यह उपनाम दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ दिनों के बंधु ये उपनाम क्यों दिया गया, इसकी चर्चा इस पाठ में हमने सविस्तर की और यह दीनबंधु निराला यह उपनाम उनको सार्थक रूप में